कोई महका कोई बहका तेरे इश्क का, तू दिन रात भर सांसों में यूं डूब कर चाहते दे जा रही हमको यहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये गाना गाया था उदित नारायण ने। और आज उनके बेटे आदित्य नारायण अपने पापा का नाम रोशन कर चुके हैं। फिल्म रंगीला से लेकर रणवीर दीपिका की रामलीला का गाना ततड़ ततड़ गाकर फैंस का दिल जीतकर आज उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई है। सिर्फ फिल्म ही नहीं, कई रियलिटी शोज कर भी उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। ऐसे में आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हमसे आदित्य नारायण ने खास बात की। इस दौरान बॉलीवुड नाउ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर और जर्नी को लेकर अहम जानकारी दी। 95 में मेरे पहले 2 गाने रिलीज हुए थे। पहला गाना जो मैंने गाया था वो फिल्म अकेले हम अकेले तुम के लिए था, मेरे पिताजी के साथ, पद्मश्री उदित नारायण जी। और दूसरा गाना फिल्म रंगीला के लिए था, जो इनफैक्ट पहले रिलीज़ हुआ था। मेरे 27 साल पूरे हो गए हैं फिल्म, टेलीविज़न और म्यूज़िक इंडस्ट्री में। और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि सबसे पहली बात तो कि 27 साल तक लोगों ने मुझे काम दिया, मुझे पसंद किया, सपोर्ट किया। स्पेशली इन टुडेज़ डे एंड एज जहाँ पर इतने सारे टैलेंटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू फाइंड देम ऑन एन एवरीडे बेसिस। वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या वो रियलिटी शोज़ के ज़रिए हो, दिन ब दिन हमको नया टैलेंट मिलता रहता है। सिंगर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, पर्सनालिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स। तो इन सारे हज़ारों लोगों में लोग मुझे काम देते हैं, मुझे पसंद करते हैं। आई फील वेरी वेरी हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल। आई हैव बीन लर्निंग म्यूज़िक फ्रॉम द एज ऑफ 4। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई में से कल्याण जी भाई का एक ट्रूप हुआ करता था लिटिल वंडर्स करके, जहाँ पे देश के सारे टैलेंटेड बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन करते थे स्टेज पर। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत बड़े फनकार हो गए हैं। सुनिधि चौहान थी इसमें, जावेद अली जी थे, दर्शन दोषी ड्रमर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, और कई नाम हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स। आगे उन्होंने अपनी लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज और चैलेंजेस पर भी बात की। एक गाना मिला, उसके बाद कई गाने मिले। आई सैंग ओवर 100 सॉन्ग्स एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। 13 या 14 भाषाओं में मुझे गाने का मौका मिला। और फिर कहीं ना कहीं मुझे कुछ 4-5 साल का मुझे ब्रेक लेना पड़ा, बिकॉज एडोलेसेंस एक ऐसी चीज़ है जो इट्स नेचुरल, वहाँ पे आपकी आवाज़ फूट जाती है तो आप गा नहीं सकते हैं, क्योंकि ना आप बच्चे की तरह साउंड करते हैं, ना आप एक मर्द की तरह साउंड करते हैं। मेरे लिए अलग चुनौतियाँ थी। मेरे लिए ये था कि जब तक जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे पिताजी का नाम बड़ा हो रहा था, उनका काम बड़ा हो रहा था, उनको रिस्पेक्ट, उनको प्यार मिलता जा रहा था। एंड जब तक आई थिंक बाय द टाइम आई बिकेम अ टीनेजर, ही हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो अगर मैं म्यूज़िक परस्यू करना चाहूँ तो फिर ऑफ कोर्स लोग हमेशा ये देखते हैं कि अरे पापा यहाँ पे हैं तो बेटा कहाँ से शुरू करेगा। वो अज्यूम करते हैं कि बेटा भी यहीं कहीं से शुरू करेगा, बट दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि उनका अपना उनकी अपनी मेहनत है ओवर द इयर्स, जो उन्होंने एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया है, वो एक अलग चीज़ होती है। एंड फॉर मी स्टार्टिंग ऑफ, एक तो मैं ऑलरेडी मुझे चाइल्ड प्रोडिजी कहा जाता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बच्चे गाते नहीं थे। सो आई वॉज द फर्स्ट किड जो बच्चों के लिए गा रहा था। तो और भी एक्सपेक्टेशंस होगी, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट के फेमस फादर हैं, मैं खुद एक आई हैड वर्कड एक्सटेंसिवली एज अ चाइल्ड। आदित्य नारायण ने सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने की प्रोसेस पर भी जानकारी दी। ऑनेस्टली सर, इट डिपेंड्स। कभी कभी गाना एक टेक में ख़त्म हो जाता है, कभी कभी कुछ घंटे लग जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है, फिर आपको एक दिमाग में आइडिया आ जाता है, तो फिर आप रिविजिट करते हैं उस गाने को। एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल जैसे रामलीला में मैंने ततड़ ततड़ गाया था, वो गाना मैंने एक टेक में ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं वो गाना गाने वाला हूँ। मैं उस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर था, म्यूज़िक असिस्टेंट भी था,
तो सारे गानों के स्क्रैचेस मैं गाता था और ऐसे ही एक स्क्रैच में एक टेक में गा के वो गाना मैं अरेंजर के पास, जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर जिसे कहते हैं, उनके पास भिजवा रहा था। एंड देन संजय बंसाली सर जस्ट हैपन टू हियर द स्क्रैच और उनको अच्छा लग गया और उन्होंने फिर से मुझे वो रिकॉर्ड भी नहीं करवाया। तो वो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने वो गाना गा दिया। तो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम सॉन्ग टू सॉन्ग। जैसे मेरे जो इंडिपेंडेंट जो मैं सॉन्ग्स करता हूँ उसमें मैं ज़्यादा समय देता हूँ क्योंकि आई फील लाइक वो ज़्यादा पर्सनल है। अपनी आवाज से मदहोश करने वाले आदित्य ने अपनी लाइफ के सबसे यादगार सॉन्ग के बारे में बताया। ततड़ ततड़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं रामलीला के साथ सिर्फ एज अ प्लेबैक सिंगर नहीं जुड़ा हूँ। यू नो आई हैव लिव्ड द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग द फिल्म और यू नो माई मदर एंड माई सेल्फ, हम दोनों संजय बंसाली सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो बचपन में मुझे याद है हम लोग थिएटर में गए थे हम दिल दे चुके सनम देखने, और वहाँ पे पिक्चर में यू नो सलमान खान और ऐश्वर्या राय पे अलका जी और पापा की आवाज़ जब देखी थी तो ऐसा लगा था कि वाओ, यू नो काश किसी दिन मैं भी इस डायरेक्टर के लिए गाऊँ और मेरे भी गाने ऐसे पिक्चराइज हो। एंड देन आई फाइनली गॉट दी अपॉर्चुनिटी। मुझे एक ही नहीं, इनफैक्ट 2 गाने गवाए संजय सर ने उस फिल्म में। तो जब उस फिल्म के ट्रायल में हम बैठे थे वो मेरे लिए बहुत यादगार अनुभव था, जब संजय सर भी उस ट्रायल में थे, दीपिका और रणवीर भी थे और मैं भी था। It felt like a full circle, you know, from watching Sanjay sir's films in cinemas and hearing my father giving playback to, you know, me actually giving playback for one of his films was surreal. बॉलीवुड नाउ से बात करते हुए आगे उन्होंने करंटली फेसिंग डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस के बारे में भी बताया। Most of these so-called struggles have been personal. कि मैं बचपन में इतना अच्छा किया, अब मैं बड़े होकर कर पाऊंगा या नहीं, कितना अच्छा कर पाऊंगा। मेरे पिताजी का इतना बड़ा नाम है, मैं कोशिश भी करूं टू अटेम्प्ट टू बिकम म्यूजिशियन। अगर कर रहा हूं तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, मेरा सिंगिंग स्टाइल क्या होगा, मैं जिस तरह का म्यूज़िक बनाना चाहता हूं क्या वो लोगों को पसंद आएगा। नाउ देयर इज़ अ न्यू दिस थिंग, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अब बहुत बड़ा हो गया है। पहले हम सिर्फ बॉलीवुड में संगीत सुनते थे तो हम सिर्फ प्लेबैक सिंगर्स को ज़्यादा जानते थे। अब क्या है कि ये आर्टिस्ट्स खुद ही के गाने के फेस बन गए हैं, यू नो हम अपने खुद के ऊपर गाने फीचर कर रहे हैं, खुद ही डांस कर रहे हैं, खुद ही अच्छे दिख रहे हैं। तो ये एक अलग चैलेंज है कि ये इन्फ्लुएंसर हैं और ये बहुत अच्छे हैं, इनकी सिक्स पैक है, अच्छा ये आदित्य है, बट इनको भी अच्छा दिखना है क्योंकि ही इज़ फीचरिंग इन हिज ओन म्यूजिक वीडियोज़। एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस हैज स्टार्टेड चूजिंग देयर ओन कंटेंट। पहले क्या था, जो टीवी पे आता था वही आपको देखना है, जो रेडियो पे आता था वही आपको सुनना है। अब सबके हाथों में एक स्मार्टफोन है तो वो खुद चूज़ करते हैं कि मुझे कौन सा गाना देखना है, या मुझे किस आर्टिस्ट को सुनना है, या मुझे किस ऐप पे ज़्यादा समय बिताना है। सो टुडेज़ चैलेंज इज़ टू कीप पीपल्स अटेंशन विथ यू। तो हमारा सबसे लेटेस्ट चैलेंज है कि इतने सारे लाखों हज़ारों लाखों इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, म्यूजिशियंस हैं, इन सब में आप मुझे क्यों देखें, आप मुझे क्यों सुनें। सो देयर आर न्यू चैलेंजेस, हर समय के साथ साथ नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हर गाने को रिकॉर्ड करने के पीछे वो कितना समय लगाते हैं। सो लॉन्गेस्ट रिकॉर्डिंग वाज फॉर हिमेश रेशमिया जी। उनके साथ अभी मैंने एक गाना किया जिसका नाम था दुआ में याद रखना। वो गाना करने में हमको कुछ 6-7 घंटे लग गए, क्योंकि क्या है, हिमेश जी जो है ना वो रिकॉर्ड भी उसी दिन करते हैं और शूट भी उसी दिन करते हैं। तो इट वाज अ लॉन्ग डे एंड मुझे आदत नहीं है तो मुझे थोड़ा सा मैं थक गया था एंड में, बट ऑफ कोर्स इट्स हिमेश जी एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू रिकॉर्ड फॉर हिम। आगे उन्होंने इंडस्ट्री में किस तरह के चेंजेस होने की जरूरत है इस पर भी अपनी राय शेयर की। द फिल्म इंडस्ट्री हो या वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो या म्यूजिक इंडस्ट्री हो, इट्स अ वंडरफुल प्लेस। देयर इज अ सर्टेन नैरेटिव अबाउट द इंडस्ट्री, यू नो, बीइंग referred to by some people. मैं उनके नाम नहीं लूँगा, of course, you know, they themselves are very respectable figures जो बहुत अच्छा काम करते हैं. But I feel like as an industry हमको we should unite, we should be united. I think जितने outsiders हमारी इंडस्ट्री में आए हैं उतने किसी भी इंडस्ट्री में नहीं आते हैं. So we are very welcoming towards everybody. My father was an outsider.
before he became a prominent name. You see Diksha, she's an outsider so-called, who co-sung the song with me, Mangta Hai Kya. And we are a very inclusive country. As in India, we are a secular country. हम सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं. वेल तो देखा आपने किस तरह से आदित्य नारायण ने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं. एक फिल्मी बैकग्राउंड में होने के बाद भी उन्होंने कई स्ट्रगल देखे हैं. वेल आप क्या कहना चाहेंगे इस खास रिपोर्ट पर नीचे कमेंट करके जरूर बताइए. एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.